ठीक है जी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें होगा उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और भाई ये चीज तो सबको पढ़ा होगा 11th में, ये सब कोई कंफ्यूजन नहीं किसी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? था BF3 प्लस NH3, BF3 और NH3 में क्या होता है जी? सब जानते हो लोन पेयर होता है। यहाँ इसका क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो पढ़ा था 11th क्लास में। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है जहाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट यहाँ पी सबको पता है, sp2 इसका होता है। क्या होता है? sp2, एक पी खाली होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिखो, जल्दी से पढ़ा हुआ है पहले 11th में, तो जल्दी लिख लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही होता है। ठीक है जी। इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, इसको पता ही है क्या होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, इन विच ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ही रिलेटेड बाय ओनली वन एटम बट शेयर बाय बोथ द एटम्स, जिससे ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया। देखो जी, 2 2 4 2 6 2 8 6 2 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अभी देखोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे हमारा आगे बनता है डी ब्लॉक में भी। यहाँ पे पी ब्लॉक की बात थी, वो मिनिमम पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे। ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल पढ़ाया था ना, तो कैसे बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये समझने वाले हो। सीधा जो टॉपिक पे चलो। अब यहाँ एक टर्म शुरू होता है, सबसे पहला लिगेंड क्या होता है? लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है? आज लिगेंड क्या होता है? बोलो। इट इज अ लुईस बेस। एक लुईस ये बेस होता है, बिल्कुल क्या कहते हैं? टोन रिच होता है, पता है सबको, एक टोन जो रिच होता है। इट इज अ लुईस बेस, एक टोन रिच which can donate at least one pair of electron, one pair of electron to the सेंट्रल एटम बोलो, या ट्रांजिशन मेटल की बात आने वाली है। हाँ जी, क्या देखा आपने? ये तो जी मतलब दो जी, जैसे मान लो M है सेंट्रल मेटल पढ़ा दिया जी, ये मान लो या ट्रांजिशन मेटल है, मान लो होता है। इसमें क्या जानते हो तुम लोग? पढ़ाया था ना, वैकेंट होता है ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, पढ़ाया था। sp_d सब जो खाली आगे रहता है, उसमें लिगेंड जो है L है, जो लिगेंड होता है, ये क्या करता है?
ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनाता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है। तो लिगेंड का एग्जांपल क्या क्या बता रहा हूं, लेकिन ऐसे यही कहानी देखोगे, मेटल जनरली ट्रांजिशन मेटल होगा जिसके वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ ये लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला होता है वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड कौन कौन है, सबने सुना होगा जी, अमोनिया जैसे इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस है, वाटर है, लोन पेयर होते हैं, क्या है, Cl माइनस है, Cl नहीं Cl माइनस, तो जी आप ध्यान देना, Cl माइनस है, 2 4 2 6 2 8, F माइनस है, ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, OH माइनस है, Cn माइनस है, एक्सेट्रा। तो मतलब तुम ये कह सकते हो चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है, यहाँ 0 है, 0 है, यहाँ -1 -1 -1 -1। तो चार्ज जो होता है नहीं, जो फिक्स चार्ज तुम देख के बता सकते हो, अमोनिया में चार्ज कुछ है नहीं, वैसे इलेक्ट्रॉन रिच होता है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है जी, फॉर लिया इंट्रोडक्शन, लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन रिच वाले जितने भी होंगे लिगेंड होते हैं, जो जिसको लुईस बेस बोलते हो। चार्ज हम याद नहीं समझेंगे, Cl तो होता ही नहीं, Cl माइनस होता है, बस 1 चार्ज। अमोनिया में लोन पेयर, एसिड न्यूट्रल लोन पेयर, वाटर में लोन पेयर होता है, 0 तो चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज 0। चार्ज हम यूज करते करते याद करेंगे। अब पढ़ने में टाइप ऑफ लिगेंड्स। पहला मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स। हाँ जी, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है? इसकी डेंसिटी 1 होती है, जो जिसकी डेंसिटी 1 होती है। हाँ लिखो जी, इट कैन डोनेट, इट कैन, यस इट कैन फॉर्म डाल दो, इट कैन फॉर्म only one coordinate bond with central atom। अभी आप कुछ लिगेंड पढ़ने वाले हो जो एक ही बना सकते हैं बॉन्ड, जैसे वाटर में कहोगे सब 3 लोन पेयर है, 2 बनाएगा, नहीं, ये सब एग्जांपल मोनोडेंटेट का अमोनिया है, वाटर भी है, कौन है, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, Cn माइनस, ये सब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। दूसरा है बाइडेंटेट लिगेंड।
या इसको डाइडेंटेट ही बोलते हैं, डाइडेंटेट। अब यहाँ से एग्जाम्पल सब ध्यान रखोगे, ये सब आसान चीज था, तो यहाँ से सब समझने वाला चीज है जो आगे बहुत काम आते हैं। अब कहोगे बाइडेंटेट का इट कैन फॉर्म क्या, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। विथ सेंट्रल एटम, जो दो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। एग्जाम्पल मेन देखो, इसका बताओ आईयूपीए नेम क्या है। तो जी यहाँ से इसके थ्रू और इसके थ्रू दो एन, इस लोन पेयर के थ्रू, इस लोन पेयर के थ्रू क्या बनाएगा, दो बनाएगा, एक ही लिगेंड है, दो बनाएगा बॉन्ड। तो जगह इसको कहते हैं हम इथेन। इसका आईयूपीए नेम क्या होता है, इथेन 1,2-डायमीन। और कॉमन नेम जी को तो कॉमन नेम खुद बताओगे, कॉमन जरूरी है, बोलो। इथाइलिन डायमीन, जिसको हम EN से रिप्रेजेंट करेंगे, EN इथेन डायमीन। ठीक है, एक हुआ है जी। दूसरा बताओ एग्जाम्पल, तो इसका नाम बताओ। COH क्या नाम है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, दो ही हटा दो, क्या बनेगा, CO- पढ़ाया था, और C2O4 माइनस, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। क्यों, यहाँ से भी बॉन्ड, यहाँ से भी बॉन्ड, इसको शॉर्ट कर देते OX। तो जी अब तो फर्क क्या है जी, इस पे चार्ज में चार्ज है, चार्ज क्या है इस पे, इसमें EN पे, जीरो को चार्ज ही नहीं है, दिख रहा है चार्ज नहीं है, जीरो से याद करो, EN पे नहीं दिख रहा है जीरो, इस पे चार्ज -2, देख लो जी, याद नहीं करना है, समझना है। चार्ज क्या है, -2 जी, ठीक है। तो बाइडेंटेट दो बनेगा जी, सीधा आ जाओ, पॉलीडेंटेट लेंगे। हाँ जी, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इट कैन फॉर्म मोर देन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। It is central atom.
इसका एग्जाम्पल आते हैं पेपर, एग्जाम्पल ये ऑप्शन में दिए रहेंगे, एग्जाम्पल सब आते हैं जो प्रैक्टिकल में काम आते हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल क्या जानते हो? हाँ, EDTA 4 माइनस, EDTA 4 माइनस 4 EDTA। बताओ जी, ये जैसे तो तुम्हारे CBSE में जो है ना पॉलिंग पढ़ना है, आप ट्राई तो ये बताओ, किसी को पता है ये टेट्राडेंटेट है कि पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट या हेप्टाडेंटेट? है तो ना, नहीं पता है? क्या पता है? इसको जाती हो ना, इसको कभी नहीं गई इसको पुलिस आ तो सुनी हुई कभी? अच्छा, बाकी आ गया था चला। आज हेक्साडेंटेट क्यों है? 6 बॉन्ड बनता है। दिखा दो 6 कैसे बनता है। इसका पहले एक काम करते हैं, नाम लिखता हूँ जी, पहले बनाता हूँ जी। इसका नाम लिखूँ पहले, क्या नाम है? तो ध्यान दो, जिसका नाम तो ध्यान समझना जी। कॉमन नेम और IP नेम दोनों आना चाहिए। कॉमन नेम बताता हूँ जी, इथाइलिन डायमीन। बोलो क्या कॉमन नेम है? बोलो जिसको आता है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटाइन। ठीक है जी, टेट्रा एसीटेटाइन, टेट्रा एसीटेटाइन। आईपिक नेम बोलो, आईपिक नेम क्या है? इथेन 1,2-डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। हाँ जी, लिख लिया। तो इसका तो जी नाम याद हो जाएगा तुम्हारा, आसान काम है। कैसे बनता है स्ट्रक्चर, आसानी से बन जाता है। ये तो दिख रहा है, इथेन 1,2-डायमीन अभी पढ़ाया था। और ये सबको पता है जी ये बात, CH3CO- क्या होता है? ये सबको पता ही होगा, इससे जल्दी बन जाएगा। तो जी अब क्या है, ध्यान दो जी, इथेन 1,2-डायमीन है, तो डायमीन तो है डायमीन, लेकिन टेट्रा एसीटेट है, चारों H हटाना है। अरे इथेन 1,2-डायमीन टेट्रा, इथेन 1,2-डायमीन था, HH था। टेट्रा को दिया 4 क्या लगाना है? एसीटेट है, एसीटेट ये लगाना है, तो H कम करना पड़ेगा। लग गया ऐसे तो जल्दी लगा दो। CO-, ठीक है, CH2CO-। बोलो किस दिक्कत है? तो CH2CO-, CH2COO- बन गया। तो नाम क्लियर जी। हमारे पास इथेन, इसका सबको नाम पता है। देखो जी, ये नाम अपने याद रहेगा। तब ये था ना ऐसे 2 S था, एनिमल 2 S था। इसका नाम क्या था? तो इथेन 1,2-डायमीन नाम था। देखो नाम कैसे बन गए। इसके स्ट्रक्चर के बनाए जाते हैं। कभी पूछते हैं जो भाई कौन सा है, हेक्साडेनेट कैसे है? देखो जी, लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 नीचे है 5 और 6। तो 6 एक लिगेंड 6 बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 6 जगह इलेक्ट्रॉन रिच है, चार्ज -4 ही है, चार्ज 4 ही जगह है।
चार्ज क्या है -4, लेकिन लिगेंड क्या है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड। बताओ जी क्या समझ में नहीं आया? जी बन गया। क्या बना? हेक्साडेंटेट लिगेंड, चार्ज क्या हुआ -4। एक पढ़ी तो साथ में क्या है जो पढ़ चुके हो पहले जी, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंट था ना, एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट एक ही बात है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल था, वैसे एम्बीडेंट लिगेंड है। ligands which can हाँ जी, ligands which can ligate through two different atoms। अब दो एक ही लिगेंड है, लिगेंड्स कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो दो साइड से बनाते हैं बॉन्ड। जैसे मान लो, तो सिंपल तो मैं जैसे मान लो M के साथ, लो जी अच्छा समझ लो, ये पढ़ चुके पहले तो NO2 ऐसे वाला है, देख लिया यहाँ वाला है, मतलब है क्या चीज है NO2 माइनस है, क्या NO2 माइनस वाला लिगेंड है हमारा जो ऐसे बनाया बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम नाइट्राइट टू N होता है, ध्यान दो जी, नाइट्राइट टू N इसका नाम बोलते हैं इसको जी। क्यों बोलते हैं? N के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ देखो जी M, अब इसके क्या होगा, एमिडेंट क्या होता है पता है? ONO माइनस, पता है ना? हाँ MO, याद आ गया? ऐसे बनता है बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइट टू O। मतलब एक ही फार्मूला है, एक में O के साथ नेगेटिव है, N के साथ नेगेटिव है। तो कोऑर्डिनेशन के टर्म में नाम ये होना चाहिए नाइट्राइट टू N। N पे रिच है, N के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। ONO में तो O पे रिच है, CN भी होगा। हाँ होगा जी। लो M C, मतलब CN माइनस का लिगेंड होता है, C में जो कहते हैं CN ऐसे पढ़ रहा है। इसका नाम क्या होता है? साइनाइडो। और MNC NC माइनस क्या होगा ये? आइसोसाइनाइडो। NCCN माइनस, देख लो जी ये फर्क होता है बॉन्डिंग। एक और देखो एग्जाम्पल, क्या होता है? जैसे SCN माइनस और NCS माइनस, मतलब M के साथ क्या लगा होगा?
SCN का बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है? थायोसाइनेटो। NCS के साथ। आइसो, N पहले आया था, आइसोथायोसाइनेट। ये सब इमिटेंट तुमको 3 ही पढ़ लो, बहुत है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब तो मेन सीखना है चैप्टर में, जो टॉपिक, पहला टॉपिक आ गया, अब आईयूपीएक नेम सीखना है। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मालूम 1 या 2 जो भी आ जाए, 1 तो आना है मिनिमम। तो आईयूपीएक नेम जो है रूल समझने के बाद प्रैक्टिस करने से आएगा, रूल याद करने से नहीं नाम आने वाला है। फर्स्ट टॉपिक है आईयूपीएक नेम। 4-5 टॉपिक है। एक आईयूपीएक नेम है, एक है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोई बात की बात है, जो दूर की बात है। उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर क्रिस्टल फील्ड, बहुत है टॉपिक्स, बहुत टॉपिक्स हैं। लेकिन इसके चैप्टर में क्वेश्चन आसान आते हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत हो जाएगा। देखो, तो आईयूपीएक नेम सीखना है पहले। कैसे सीखोगे? आईयूपीएक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले तो ये जो लिखने से पहले ये समझ जाओ एक बात समझो। क्वेश्चन कंपाउंड का नाम लेने में तुमको पता चल जाए कैटायन एनायन कौन है, पहले कैटायन कौन है, एनायन कौन है, ये पहले सीखने को आ जाए। मतलब ऐसा कंपाउंड है, पहचानो पहले। सबसे पहली बात, स्क्वायर ब्रैकेट जब मिल जाए, स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सबसे पहली बात जहां मिल जाता है केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमारे पास अवेलेबल ये है, ये बात समझो सबसे पहले। उसके बाद देखो, पहले सब जानते हो Cl - 1 × 3, यहाँ चार्ज होगा ही होगा। Cl है तो क्लोराइड आयन, मतलब एनाइन में, मतलब ये क्या है? एनाइन है, पूरा एनाइन है हमारा सिस्टम। तो ये क्यों Cl - 3 है, -3 चार्ज, इसमें क्या होगा? होल चार्ज +3 होगा, इसीलिए न्यूट्रलाइज चार्ज लिखते हैं। जैसे मान लो तुमने लिखते हो Al, क्या लिखते हो? AlCl3, मतलब क्या है? Cl पे -1 × 3 है, इसमें +3 चार्ज है, ये बात आना चाहिए। तो मतलब ये हमारा क्या हुआ जी? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। क्या हुआ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। क्यों? जब स्क्वायर ब्रैकेट को चीज को हम क्या बोलते हैं जी? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों? इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल काम है केमिस्ट्री में। जितने होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, वहाँ कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। एनएच नहीं होता है, पढ़ाऊंगा आगे। इसको क्या बोलते हैं? एनाइजेशन। जैसे तूने पढ़ा होगा, मान लो कहीं पढ़ाया होगा, यहाँ पढ़ाया था, याद करो नहीं पढ़ा था? मोड सॉल्ट पढ़ाया था, मोड सॉल्ट। क्या था मोड सॉल्ट का? FeSO4 NH, बोलो और बोलो, क्या बताओ? NH3 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसमें क्या जी? तो जी अब इसको पानी में डाल दो। क्या डाल दो? पानी में। क्या बनेगा? Fe2 + SO4 2 -
2NH4 प्लस SO4 2 माइनस, पढ़ाया था वेंटो फैक्टर आई पढ़ाया। इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं, आगे मिलेगा। जिस सॉल्ट को पानी में डालने से क्या हो जाए, कंप्लीटली एनाइज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यही है, पानी में डाल दो 3 Cl का निकल जाएगा, ये नहीं टूटेगा जी, अमोनिया नहीं टूटेगा, अमोनिया ये ऐसे ही रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। नहीं पढ़ाया था, क्या पढ़ा था, याद करो, AgNH3 वाला था ना, ऐसे वाला टॉलरेंस रिएजेंट, वो कॉम्प्लेक्स है जी। अमोनिया मुश्किल से टूटता है, कब टूटता है, कंडीशन होता है, ऐसे नहीं टूटता है जल्दी। जनरली क्या होता है, पानी टूटता है जी। कब टूटा था ये, जब हमने एल्डिहाइड लिया था, टॉलरेंस एल्डिहाइड था RCHO, तो क्या बन गया था, RCO प्लस Ag प्लस NH3, तो मतलब पानी टूटा। तो ये सब पानी, ये क्या है ना, एक्वस मीडियम की बात है, नहीं टूटता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैटाइनिक है, कैटाइन है, ये एनाइन है, क्या है, कैटाइन है और ये एनाइन है। लिख लो पहले, ये इंट्रोडक्शन हुआ जी, पूरा कैटाइन हुआ सिस्टम, ये एनाइन सिस्टम है। इसको क्या बोलते हैं, CO को, हाँ, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम जो जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल ही होता है जनरली। 99% कंपाउंड में 99 बजे लिख लिया जी। अब एक बात बताओगे तुम, इसको नीचे लिखिए। अब ये बताओ सबसे पहले, कोबाल्ट पे यहाँ कितना चार्ज है, कोबाल्ट की यहाँ वैलेंसी कितनी है, 3 चार्ज कुछ हो ना कोबाल्ट पे, 3 होगा, 3 है प्लस 3। अब देखो जी, अब तुम कहोगे निकालते क्यों है, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकालना होता है जी। क्यों, जैसे तुमने पढ़ा था 9th में पढ़ा है, AlCl3 फिक्स है, प्लस 3 हो गया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। Al की वैलेंसी कितनी पूछेंगे, 3 कहोगे हमेशा। लेकिन तुमने क्या पढ़ा था D ब्लॉक में, इसका तो भाई क्या होता है जी, बहुत सारे होते हैं। कोबाल्ट का क्या होते हैं, जैसे Mn का पढ़ाया था ना, याद होगा, +2 +3 +4 +5 +7 तक है। तो हमें कंपाउंड में चार्ज क्या है वो निकालना पड़ेगा, फिक्स नहीं होता है, इसीलिए D ब्लॉक में निकालना होता है। तो सबसे पहले इसी कंपाउंड में फिर से लिख के बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं CO का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको नहीं आता है CO के पहले, आईपिक नेम से पहले हमें, अब CO पे हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, निकालना है। निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। हाँ देखो जी, पहले जैसे -1 × 3 था, यहाँ होल पे +3 चार्ज था, तो CO पे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x। CO क्या मान लिया, x मान लिया, चार्ज पता नहीं है। प्लस अमोनिया पे 0 × 6, अमोनिया में चार्ज क्या है, 0 × 6 इक्वल टू होल चार्ज क्या है, +3, x +3 आ गया, बस हो गया। बाकी और क्वेश्चन निकालेंगे, निकालने आ जाएगा, आसान चीज है सर। तो अमोनिया भी लिगेंड पर आया था, कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो अब सीखते हैं जी आईपिक नेम इसका कैसे लिखा जाए। तो हमने बेसिक सीख लिया है, ऐसे हमें पर ये निकालना चाहिए। बाकी कुछ रूल मतलब यूज टू है, रूल पढ़ाऊंगा शॉर्टकट, सीधा देखो ये कैसे करना है। अरे रूल मैं लिखता हूँ जो तुम जानते हो उसे लिख रहा हूँ पहले में, जो जानते हो तुम पहले से, वही रूल होता है इसका जी। बाकी रूल से प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो जी, जैसे रूल्स फॉर आईपिक नोमेनक्लेचर। अब रूल तुमने पहले पढ़ा हुआ है जी, बस हम इसको रूल लिखे नहीं थे, कभी दिखाता हूँ कैसे।
जैसे पहला NaCl का आईयूपीएक नेम क्या है? क्या नाम है जिसका? बस यही रूल है। देखो कैसे रूल बन जाएगा, लिखोगे, लेकिन लिखोगे वह सोडियम क्लोराइड। हाँ जी, हमने क्या जो ऑब्जर्व किया, बोलो रूल में क्या ऑब्जर्व किया? एनायन का नाम। हाँ, रहना बिगाड़ना है। क्लोरीन तुमने क्या देखा, इसका नाम क्या हुआ? Na का नाम क्या हुआ? नेम एज इट इज। क्या हुआ? एज इट इज, जो होता है सोडियम। इसका नाम क्या हुआ? नेम। क्या लिखा? नेम। क्लोराइड क्या लिखा? मतलब एनाइन, केटाइन का नाम सेम एज, किसका? केटाइन का एज इट इज। एनाइन का नाम है क्लोराइड। क्या किया मैंने? बिगाड़ा जी, बिगाड़ना है। क्या हो गया? बिगाड़ना है, ठीक है। नाम हमेशा एनाइन का बिगाड़ते हैं, यार यही रूल है जी बस। केटाइन का नाम प्लस केटाइन था ये, और ये क्या है? एनाइन। एनाइन का नाम हमको हमेशा बिगाड़ना होता है। क्लोरीन नहीं होगा, तुम नहीं कह सकते हो सोडियम क्लोरीन नहीं भी कहोगे, सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज़ बहुत कम, यही रूल है। बच्चे इसी में जल्दी में गलती कर जाते हैं। मतलब एनाइन का नाम बिगाड़ना है। जो हमें पहले याद है, जो नहीं याद है उसको हम याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन नहीं बोल सकते। आई पे यही रूल है। तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम हुआ NaCl का। एक और रूल जानते हो तुम लोग पहले से? MgCl2 का नाम क्या है? मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। नहीं, क्यों क्यों लिखते हो? मैं लिखूंगा डाइक्लोराइड। क्यों बोलो? डाइक्लोराइड क्यों लिखते हैं? डाइ दो है ना भाई, वहाँ एक था तो ठीक चलेगा। बोलो, अरे याद दिलाओ तुम लोगों को। इसका नाम क्या है? CO का। और CO2 का नाम क्या है? कार्बन मोनो। यहाँ देखते हो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन, ऐसा की बात यहाँ देखते हो। यहाँ क्या? यहाँ सोडियम होना चाहिए मोनोक्लोराइड, यहाँ चाहिए मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। बोलो भैया, सब जानते हो? नहीं पता? अरे ये नहीं पता तुमको? नैन्थ के बच्चे मुझे कहोगे, अरे मत पूछा करो मेरे से। तो नैन्थ के बच्चे आ जाए, 12th में केमिस्ट्री पढ़ते हुए, बताओ ये क्या होता है, कहोगे जी मेरे से क्यों पूछते हो, इसको पूछो। अरे माइंड चलाओ, कुछ नहीं है, सोचना है थोड़ा। वो तो पता ही नहीं लगा है। क्यों लगा? अरे बोलोगे सर यहाँ तो फिक्स्ड है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, यहाँ कभी चेंज हो रहा नहीं है। NCERT क्या कहता है? टाइम बचाओ। जो अंडरस्टूड है एक ही बनने वाला है। अंडरस्टूड है जी MgCl2 ही हो सकता है जी, कभी MgCl हो ही नहीं सकता है जी। MeCl3 या कार्बन, तो ये पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है भाई, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। मतलब CO का 2 कंपाउंड बन सकते हैं डिफरेंट। कोई कह दे कार्बन ऑक्साइड, लड़ाई हो जाएगी। कोई कहे मैं लिखूंगा CO2, नहीं लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई जी। इसको पढ़ दे कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कैसे काम चलेगा? प्रेजेंट तो करना है। नाम क्यों? सबका नाम एक ही हो मान लो, तो दिक्कत क्या होता है जी? सबका नाम एक ही लिखा होता है बुकलेट में, प्रॉब्लम नहीं है। किसका आगे खो जाता है, लड़ाई हो जाती। नाम नाम रिप्रेजेंट प्रेजेंट करने में आगे अच्छा हो जी। नहीं, आधार कार्ड सब में नाम एक ही होता है जी, आदमी लड़ते रहते, रोज चलता है, तो नाम क्यों होता है डिफरेंट डिफरेंट? बात समझे जी? मतलब क्या हुआ? जो डिफरेंट कंपाउंड क्या होता है, एग्जिस्टेंस होती है डिफरेंट, हमें नाम डालना पड़ेगा। ऑप्शन हमारे पास नहीं है, यहाँ ऑप्शन है, एक ही होता है, ओनली वन। मतलब Mg की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक से। देखो फोर्थ है AlCl3 का नाम क्या है? एल्यूमिनियम
बोलो, क्लोराइड। तो मतलब एनाइन का नाम नहीं कह दोगे, कंपाउंड आ गया कह दोगे ट्राइक्लोराइड कह दोगे, ट्राइक्लोराइड। एनाइन में देखो चाहे 3 हो चाहे 2 है क्लोराइड, ट्राइड नहीं लिखा है हमने, कहाँ लिखा ट्राइक्लोराइड? नहीं लिखा। क्यों लिखा? फिक्स है, एल है तो 3 सी एल है। हमने एल कह दिया ना, कोई नहीं, तू पढ़ा होगा नहीं तो बंद कर दो बेटा, बनाओ फार्मूला। बच्चे कहते हैं 9th वाले, एल सी एल, इसकी वैलेंसी कितना 3, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, तो हम क्रॉस नहीं करेंगे सर, ऐसे बना देंगे, एल सी एल 3, जानते हो, इसीलिए अंडरस्टूड है। इसका नाम बताओ। मैग्नीशियम, जल्दी बोलो। ऑक्साइड। हाँ, ऑक्साइड। इसका नाम सही से बताना जी, अच्छा नाम बताना, सही वाला नाम। 1 2 3, इसका नाम अच्छा नाम क्या है? डायल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड। यहाँ भी फिक्स है जी वैलेंसी। क्या नाम है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्यों लिखा ऑक्साइड? ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? अरे ऑक्साइड क्यों लिखा? वैलेंसी फिक्स है। क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ऑक्साइड क्यों लिखा, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? नाम बिगाड़ना है, रूल है। अब देखो जी, कब लिखते हैं ऑक्सीजन? ध्यान से देखो जी, OF2 आ गया नाम, सुने ना? इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। O2F2 भी होता है जी। O आ गया, केटाइन आ गया, क्या लिखा है यहाँ पे? ऑक्सीजन, यहाँ नहीं हुआ ऑक्साइड। केटाइन जी आ गए, केटाइन आ गया, देखो यहाँ केटाइन आ चुके हैं, यहाँ नाम नहीं बिगाड़ेंगे। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। वैसे जी बता दूं, आजकल डाइफ्लोराइड फ्लोराइड भी चल रहा है। क्यों? अभी इस बार मुश्किल काम, जो मर्जी लिखो अभी चलेगा। तो फ्लोराइड भी छोड़, डाई छोड़ दो, मॉडर्न में ये आ गया, फ्लोराइड आ गया। मतलब क्या जी, हमने ये समझा दिया केटाइन का नाम बिगाड़ते नहीं है जी कभी। यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्साइड फ्लोराइड कह दोगे नहीं। तो हम किसका, ये इसका नाम तो पढ़ना नहीं है भाई। नाम किसका पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड है, आयनिक भी था। अब हम पढ़ने वाले हैं जो कंपाउंड का नाम पढ़ने वाले हैं जी। हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आईपीएक नेम ये पढ़ने वाले हो। टाइप 1 दो ही टाइप का है जी नाम, तो 2 टाइप का सीखना है। टाइप 1 की बात करते हैं। देखो जी, सबसे पहले डालो ब्रैकेट में एंड सेंट्रल मेटल, यानी ट्रांजिशन मेटल जो है, एंड ट्रांजिशन मेटल इन केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। बता दो, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, इसकी बात पढ़ने नाम। तो चलिए, तो रूल्स सब भूल जाओगे, पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा जी यहाँ से लिखने के बाद। तो वही तो लो जी, ये आ गया, लो यही आ गया, CO ये पाया था जो दिया था क्वेश्चन अभी। अब इसका नाम हम कैसे लिखें?
सबसे पहले देखो जब क्या करते हैं जी, पहला स्टेप में मतलब जो रेफर करना या वही जहां मर्जी करना, पहले क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल का निकाल लिया करो, जो आपको गलत सिखा दिया था। कितना x, तो ऐसे 3 + 3 है, x + 0 × 6 = +3, x + 3 निकाल लिया जी, निकाल लेना पहला स्टेप में ये सोच निकाल के रख लेना भाई, या जल्दी आ जाए रखने, जैसे मर्जी कर सकते हो। निकालिए हमने, ठीक है जी। अब ध्यान से देखोगे, दूसरा स्टेप बता रहा हूँ जी, इस टाइप में नाम कैसे शुरू करते थे। जब क्या हो तो टाइप 1 सेंट्रल मेटल की जो छुपा हुआ है कैटायनिक में, छुपा है कॉम्प्लेक्स में, क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, ये इसका क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स है, क्यों तोड़ना मुश्किल बॉन्ड इसको, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वर्ड। तो +3 चार्ज, हाँ तो जी पहले क्या करते हो जी, नाम लेते हैं, पहले लिखते लिगेंड का नाम, पहले क्या लिखते हैं लिगेंड का नाम, नेम में लिगेंड पहले आता है, फिर सेंट्रल मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर एनाइन, बस ये रूल आ गया, बस हो गया एनाइन का नाम, बस ये रूल है। इस टाइप में लिगेंड का नाम पहले लिख दो, फिर सेंट्रल मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, एनाइन का नाम डाल दो। लो जी, अब नाम लिख रहे हैं, फाइनल काम कर रहे हैं भाई, नाम लिख रहे हैं इस कंपाउंड का, फाइनल नाम लिख रहे हैं नाम। हाँ जी बताओ लिगेंड कौन है, कौन है अमोनिया। क्यों दिखाऊंगा आगे कैसे 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये प्रूव पढ़ाऊंगा आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 6 अमोनिया 6 कोबाल्ट के साथ कैसे, सॉरी 1 कोबाल्ट कैसे 6 बॉन्ड बनाता है। तो नाम, इसका नाम क्या अमोनिया लिखोगे लिगेंड टाइम में एमीन, तो ये अब लिखने से याद होगा हेक्सा एमीन, 6 लिगेंड है, हेक्सा अमाइन, क्या लिखेंगे हेक्सा अमाइन में डबल M कर देना NCERT के हिसाब से, हेक्सा अमाइन, तो क्लियर है 6 अमोनिया हेक्सा अमाइन। हाँ जी हो गया लिगेंड का नाम। फिर किसका सेंट्रल मेटल, हाँ जी पीछे अरे समझ बात, 6 कितना है अमोनिया है, क्या लिखा है हेक्सा अमाइन। फिर कौन है सेंट्रल एटम मेटल, कोबाल्ट, लिख लो कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब ध्यान दोगे जी कोबाल्ट का नाम कैटाइन में है एज इट इज कोबाल्ट। थर्ड है, थर्ड रोमन वर्ड में ऐसे थर्ड, क्यों कोबाल्ट क्या पता 3O 4O 5O बाकी पढ़ाया था जी डी ब्लॉक में, CO हमेशा 3 में रहता रहेगा, कैसे पढ़ाऊंगा CR या CO, कोबाल्ट 3। आगे बोलो, हाँ क्लोराइड दो, गलत, यही इसलिए पढ़ाया था हमने रूल। एनाइन में क्लोरीन है क्लोराइड, एनाइन में कौन है क्लोरीन, तो क्या नाम होगा क्लोराइड। लिगेंड में होता है क्लोराइडो, नया चीज, नया चीज कब पढ़ेंगे भाई, हम क्या पढ़ चुके हैं एनाइन में क्लोराइड लिखेंगे भाई, है ना एनाइन में क्लोरीन है, एनाइन में क्या है क्लोरीन, जो जानते लिखो ना सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड क्या होगा क्लोराइड। कब नया चीज होगा जब लिगेंड में अंदर छुपा रहेगा ब्रैकेट में, नया तुम कब सीखोगे नया नाम, जब स्क्वायर ब्रैकेट में छुपा हुआ हो लिगेंड, उसका नाम क्या होगा क्लोराइडो, क्या होगा पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या नाम होगा क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं होगा, क्यों वैलेंसी फिक्स है, कोई कहते हैं इसकी 3 वैलेंसी, तो ध्यान दो जी अब आगे पढ़ाऊंगा, ये नाम लिखा रहेगा, ये बनाना पड़ेगा तुमको, तो कैसे बनता है अभी लिखोगे नहीं, ये नाम लिखा हुआ है, ध्यान दो जी। अब क्या लिखा है कोबाल्ट लिखा है, 6 अमोनिया लिखा हुआ है, ठीक है जी, हाँ लिखा है हेक्सा अमोनिया कोबाल्ट लिख दिया ऐसे। इसकी लिखिए 3 वैलेंसी है, क्या लिखा है 3 वैलेंसी, क्लोरीन लिखा है क्लोराइड, इसकी 1 होती वैलेंसी, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई आगे वहां उल्टा अपने आ जाएगा, मतलब हमें क्लोरीन को नहीं लिखेंगे ट्राइक्लोराइड, पता है क्लोराइड वो नहीं होगा, क्या लिखेंगे ट्राई नहीं होगा जी, ट्राइक्लोराइड नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सर मैं गलती से ट्राई लिख के आ गया सर, ऐसे करोगे तो ट्राई नहीं रॉन्ग हो गया नाम, ठीक है। तो क्या होगा क्लोराइड,
बताऊंगा क्लोराइडो कब होगा जी। लिख लिया पहला, हाँ यही हो गया, नाम खत्म एक टाइप का। ये काम करो जी, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जो क्लोराइडो की बात कर रहे थे बच्चे। NH3 5Cl लो Cl2 लिखो इसका नाम। चलो सर एक बार ये कैसे बता दो। क्या बताओ, रूल देखो जी, क्या लिगेंड नाम लिखा बताओ, क्या नाम पढ़ के देखो क्या नहीं है, रूल पढ़ाया लिखो। क्वेश्चन और करेंगे हमें ये सोची, रूल देख के नाम लिखने आ गया, सोचो ये बात, समझ में क्या नहीं आया तब पूछो, अब याद बाद में होगा क्वेश्चन करते करते। रूल देख के आ जाए अभी इसी के तो ये करवा रहा हूँ, उससे तो मुश्किल है क्योंकि मुश्किल है, ये लगेगा पहले वाला। जाओ कोबाल्ट, अब पहले क्या निकालोगे, Cu का क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले ध्यान से निकालोगे, ये पढ़ा दिया रूल। हाँ जी निकाल लिया, इधर देखो जी -1 × 2, यहाँ कितना +2। यहाँ देखो जी x, इधर देखो x, इधर देखो जिसको नहीं पढ़े हो कभी, x + 0 × 5 प्लस क्या है Cl पे -1, ध्यान दो क्यों, Cl लेकिन नहीं होता है, लेकिन क्या Cl माइनस होता है, क्या लेकिन होता है Cl माइनस नीचे वाला, क्या इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया +3। तो Cl जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये Cl क्या है, लिगेंड है, क्या है लिगेंड का नाम पहले होगा जी, ये दोनों का नाम लिख रहा हूँ मेन। अब जिसको आता है ठीक है, नहीं तो सुनो ध्यान देखो। तो जी अभी पेपर में आते हैं क्वेश्चन जी, क्या पूछेंगे, होमोलेप्टिक लिगेंड क्या होता है, सॉरी होमोलेप्टिक क्या होता है, पेपर है ना कल, पेपर है नहीं, एग्जाम नहीं हो रहा है स्कूल में, पूरा हो गया रिवाइज, चैप्टर छोड़ो, मैं पूरा बाकी हो गया रिवाइज, फिर आज की क्लास लेने आई, जो पढ़ा दिया वो नहीं रिवाइज में पूरा कर लो यार, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, कर लिया रिवीजन, फिजिकल का रह गया थोड़ा सा, तो बढ़िया है, पूरा कर लिया तो मान लो ये 6-7 मार्क्स के आएंगे, मान लो 7 लेस कर दो, कितना हुआ 63 मार्क्स, बहुत हुआ, ठीक है जी, 3 मार्क्स तो बहुत हो गया जी, इसको मत करना चाहिए, जो नहीं मत करना चाहिए, बचेगा इसी को पढ़ते आगे, सर क्या आ गया पेपर में, जो पढ़ लियो उसको पढ़ो, ये तो आगे क्या होगा पता, इसमें तो क्या पता है कि आए ही नहीं पेपर, मर्जी है इसकी, ठीक है। आज से 5 साल पहले, कोविड से पहले, ये पता चैप्टर एग्जाम से 3 मार्क्स के आते थे चैप्टर, ओनली 3 मार्क्स पूरे चैप्टर होते थे, अब तो अच्छा जमाना हो गया, ज़्यादा मार्क्स के आगे। हाँ तो देखो जी क्या बात है, हाँ इसका नाम देखो जी, नेम कैसे, हाँ तो ये बता क्या है, इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्यों, मतलब एक ही टाइप का लिगेंड है, सुन लो जी, क्या पेपर में आ जाए, ऑप्शन आ जाए, MCQ बात है, व्हिच इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो जिस क्या होगा, जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक ही टाइप का होगा, होमो मतलब एक ही टाइप, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप, ये क्या है हेट्रोलेप्टिक, कौन सा लिगेंड है, तो जी कौन सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलेप्टिक है, क्यों, 2 टाइप का लिगेंड, एक अमोनिया में, एक क्लोरीन में। अब सुनो नाम सुनो जी, नेम कैसे लिखेंगे, पहले एमीन और क्लोरीन है, इसका नाम क्लोरीन नहीं होगा, क्लोराइड नहीं होगा, क्या होगा, क्लोराइडो, क्या नाम होगा, क्लोराइडो, ब्रोमीन को ब्रोमाइडो, आयोडीन को आयोडो, साइनाइड, CNO को साइनाइडो, हाँ जो ब्रैकेट है, जो कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड है, क्यों नया नाम जानते हो पहले से, नया चीज होगा ना कुछ, ठीक है, अरे सब नाम नहीं, नाइट्राइटो, सब नाम ऐसे ही, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, ब्रोमाइडो, लिख के आ जाएगा, कोई याद नहीं करना, समझी बात, नाइट्राइटो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, साइनाइडो, ठीक है, मतलब क्या होगा इसका नाम, पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन और क्लोराइडो, क्लोराइडो देखो आगे नहीं, अल्फाबेट के लिए पहले कौन, अमाइन, फिर क्लोराइडो, C, पेंटा नहीं,
P2 पास के लिए चीज क्या है अमाइन, फिर क्लोराइड हो, फिर कोबाल्ट, थर्ड क्या क्लोराइड, डाई नहीं जी, वैलेंसी बड़ा फिक्स होता है क्लोराइड। बताओ देख के किसको समझ में नहीं आया रूल पर, बस ये रूल पर। तो लेजेंड में क्या होता है आई, इसमें कैसे होगा लेजेंड वाले में अल्फाबेटिकली होगा, अल्फाबेटिकली लेजेंड से बहुत लेजेंड्स आएंगे बस। इसका नाम सेंटर को नहीं माना, अमीन को माना है। हाँ अमीर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर ए और सी के हिसाब से। अरे एक काम करता हूँ नेक्स्ट टाइम होगा प्रैक्टिकल जो पेपर है मान लो मैं टाइप 2 नाम पहले पढ़ाई देता हूँ, टाइप 2 वाला। एक काम करता हूँ जी, एक क्वेश्चन के स्कूल में जो आ जाते हैं पेपर बता देते हैं, आ सकते हैं जी, बहुत सारे स्कूल में एक सेम आते हैं, बता देता हूँ। तो 2 क्वेश्चन जल्दीबाजी में करवा देता हूँ, वो बाद में रिपीट हो जाएगा यहाँ आगे क्वेश्चन में, मैं यही करवाता हूँ, यही भी करवा देता हूँ फटाफट। एक इसका टाइप बोल रहा हूँ। सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने लिगेंड्स हैं? हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांजिशन मेटल है, बाकी छह लिगेंड है, क्लोरीन और सी एक ही होगा, ट्रांजिशन मेटल सेंटर मेटल एक ही होगा। तो जी बहुत ज्यादा जल्दी बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब स्कूल में आते हैं, मोस्ट स्कूल में नहीं आते हैं, मोस्ट स्कूल में सब जल्दी बताते हैं, 5 मिनट टाइम में बताते हैं। COEN होल थ्राइस 3+। अरे बस लिख लो, जिसका पेपर उसके लिए है, बाकी नेक्स्ट टाइम फिर समझाऊंगा दोबारा से। जल्दी लिख लो, क्या नाम इसका? EN क्या पढ़ा है अभी? बाइडेंटेट इथेन 1,2 डायमीन अभी पढ़ाया था, याद रखोगे इथेन। इसका क्या है जी x + 0 × 3 = कितना +3, x आ गया +3, EN पे चार्ज क्या था 0। लिख लिया? तो इसका नाम क्या होगा बोलो जी, इसका नाम क्या? इथेन 1,2 डायमीन। क्या लिखोगे? ट्राई इथेन 1,2 डायमाइन, बोलो क्या नाम होगा? ट्राई, हाँ बोलो पीछे बोलो। हाँ ट्राई नहीं होगा, बताऊंगा जी। ट्राई इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट थर्ड, बताऊंगा क्यों ना है। छोड़ो जी बात, ये नाम नहीं निकलती है, इसका नोट लिखवाऊंगा जी। व्हेन नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, बताओ जी यदि लिगेंड में कोई न्यूमेरिकल बात लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल बात लिखा हुआ है, अरे सुन लो पहले, यदि लिगेंड के नाम में क्या छुपा हुआ है? न्यूमेरिकल बात, 1, 2 लिखा है, डाई लिखा है, ठीक। तुम हाँ जी खुद कहो, यदि मैं यहाँ ट्राई डाल दूँ, ट्राई इथेन और डाई में, ट्राई इथेन 3 इथेन है क्या, यहाँ डाई है ना, तो लिखते क्या है? 2 के लिए 20 और 3 के लिए ट्रिस। इसका नाम क्या आएगा? ट्रिस, ट्रिस इथेन ब्रैकेट में, इथेन 1,2 डायमाइन, डायमाइन शायद डबल M नहीं होता है, एक ही M होता है, डायमाइन कोबाल्ट थर्ड। नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, बस एक करा के छुट्टी कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम उसको समझाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, सब नहीं क्वेश्चन आगे मिलेगा ना, जो कि पेपर है ना जी। अब एक लास्ट टाइप 2 देखो, जिसको जाना है जा सकते हो बच्चे, ऐसे हो जा सकते हो जी, और टाइम जा सकते हो जी, जब मनो जा सकते हो, ये तो मनो जाना है निकल सकते। अब वो अब फ्री हो जी तुम लोग, नहीं सर हमने काफी पढ़ लिया सर, अब टाइम छोड़ के जाऊंगा बोर्ड, तो निकल देना चुपचाप। टाइप 2 में देखो जी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी इस टाइप का प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम खाली आए तो नहीं पर होगा, बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा।
अब टाइप 2 है क्यों भाई, समझो भाई। तो सर टाइप 2 कैसे है, देखो K2NaCl4। लो जी, K पे चार्ज क्या है, फिक्स है, +1 × 2 फिक्स चार्ज है। पोटेशियम चार्ज +1 फिक्स होता है जी। K पोटेशियम जानते हो, एल्कली मेटल। यहाँ क्या आ गया, -2 आ गया। देखो जी, +2 -2। और यहाँ पे क्या हुआ, टाइप 2 में क्या हुआ, व्हेन सेंट्रल मेटल या ट्रांजिशन मेटल क्या हो, इन कहाँ हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बात समझ आ गया। जब सेंट्रल मेटल कहाँ छुपा हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, एनायन में हो। देखो क्या, देखो जी, निकल क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, ट्रांजिशन है, बता दी ट्रांजिशन मेटल है, Tn का है ना, एनायन में है, एनायन है, सिस्टम पूरा के एनायन है। पहले क्या था, कैटायन में छुपा होता था, एनायन में आ गया। हाँ जी, तो पहले क्या काम करोगे, क्या निकालोगे, उसका नंबर निकालोगे, कैसे एन का, x + 1 × 4 = -2, x आ गया +2। निकल पे x लिया, क्यों, पता नहीं क्या चार्ज हो सकता है, -4 -2। हाँ जी, नाम में सबको पता है, नेम जब लिखते हो तो क्या पहले किसका नाम आता है, कैटायन, फिर एनायन। तो पहले बता दीजिए, फिक्स है ये, पहले नाम है कैटायन का, मतलब इसका नाम क्या आएगा पहले, रूल दीजिए यहाँ कहते हैं, तो क्या तरीका, पहले नाम कैटायन का आएगा, ठीक है। एनायन में क्या है, लिगेंड, वही चीज, वही तरीका, लिगेंड का नाम पहले, लिगेंड, फिर नंबर प्लस सेंट्रल मेटल। इसके बाद तुम किसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ के समझ जाओगे, फिर करते करते हो जाएगा प्रैक्टिस। हाँ जी, अब क्या देखा रूल हमने, कैटायन नाम पहले, फिर एनायन का नाम। तो कैटायन नाम पर लिखेंगे, फिर एनायन में क्या छुपा रहेगा, ये सब कहानी नहीं पढ़ाया। तो जिसका नाम क्या होगा, पढ़ो जी, सीधा क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे पहले, पोटेशियम, डायनी ना, हाँ ठीक है, पोटेशियम नाम लिखेंगे, लिख दिया पोटेशियम, ठीक है जी। अब एनाइन में सारी कहानी होगा, लिगेंड का नाम पहले क्या, टेट्राक्लोराइडो, क्योंकि 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोराइडो। रुक जाओ जी, टेट्रा, अब लिगेंड में 4 क्यों लिखी, टेट्रा लिगेंड है, 4 2 जो भी रहेगा, ये एनाइन नहीं है, जो वैलेंसी फिक्स हो गई। हाँ जी बोलो, आगे क्या लिखेंगे आप बताओ। अब क्या लिखे जी, लिगेंड लिखा है नंबर, नहीं गलती कर दिया, हाँ गलत लिखा है, प्लस बाद में कर लो, मेटल के बाद आगे से नंबर आता है। हाँ जी बोलो, क्या लिखेंगे, निकल लिखेंगे, निकल नहीं लिखेंगे, क्यों बताऊंगा। हाँ जी क्या लिखेंगे, निकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो फिर। कैटायन तो पोटेशियम था, लिगेंड तो निकल है, तो हमने पहले टेट्रा, लिगेंड निकल नहीं है जी, लिगेंड क्लोरीन है, निकल क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। लिगेंड निकल के भी लिगेंड नहीं होगा, क्यों, ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन मेटल है। लिगेंड कौन है, क्लोराइड माइनस Cl-। क्या लिखा, क्या लिखेंगे, नाम बिगाड़ेंगे, क्या बिगाड़ेंगे, बिगाड़ेंगे जी एनायन। अब देखो जी, नाम बिगाड़ना पड़ेगा, निकलेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, ठीक है जी, आयरन को फेरेट, सिल्वर को अर्जेंटेट पढ़ाऊंगा जी, ग्रीक वर्ड वाला जो नाम होता है, लैटिन वाला। हाँ देखो, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट, NiCk, निक, ये होगा क्या, निकलेट नहीं जी, लेट क्या 2, NiCk, ये होगा क्या, निकलेट, ठीक है जी, चेक कर लेता हूँ, बाकी यही नाम होगा।
NICKE, NICKE होगा जी, निकलेट, NICKE, निकलेट, हाँ ऐसे बोल रहे हैं निकलेट। ठीक है, ये सब बस जिसको मान लो पेपर है इस टाइप का नाम इस आंसर से पढ़ लोगे आ जाएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम और पढ़ाऊंगा।